हाय फ्रेंड्स, आज मैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। और जैसा कि ये बुक है, आप लोग देख रहे हैं, और इसका हम लोगों ने सीरीज चालू किया है। तो आज इसका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है, और हमने इसका टारगेट रखा है कि 1 महीने के अंदर में हम इसको समाप्त कर लेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन आपसे नहीं बचेगा। आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें उसी चीज़ को, मतलब जो ट्रांसलेशन आप बना रहे हैं उसको थोड़ा बोल लें, या फिर आप जैसे अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो कोई कोई बात आप उससे शुरू कर दीजिए आज से ही, कि कोई कोई बात उससे आप उसे इंग्लिश में ही बोलिए। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड पार्ट है। थोड़ा सा रुक जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज सेकंड थर्ड पार्ट इसका, इस सीरीज का तीसरा दिन है ये। तो सेंटेंस देखिए, पहले क्या कह रहा है कि वह लिखता है, वे पढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, या फिर उसे ही कहते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो इस तरह की हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में आएगा लिखता है, पढ़ता है, हंसता है, रोता है, जाता है, मतलब ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है छोटा सा स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है। अब वर्ब में क्या आएगा कि वर्ब में अगर या तो वर्ब 1 आएगा या वर्ब 5 आएगा। तो वर्ब 5 के लिए हमें क्या करना है? वर्ब 1 वर्ब प्लस एस या ई एस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अब हमारे पास समस्या ये आती है कि हम वर्ब 5 का यूज़ कब करेंगे, तो और वर्ब 1 का यूज़ कब करेंगे, तो देखते हैं। तो ही, सी, इट, और जो सिंगुलर नेम होता है या नाउन होता है, ठीक है, नेम कहिए या नाउन कहिए, जो भी, उसके साथ हम V5 का यूज़ करेंगे। अब V5 का मतलब क्या है कि उसी वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो V5 हो गया, एडिंग एस या ई एस, एस या ई एस हो गया। और फिर हमारे पास समस्या आती है, तो फिर हम वर्ब 1 का यूज़ कब करेंगे? तो देखिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, फिर दे के साथ, या फिर प्लुरल नाउन के साथ, नाउन या नेम। ठीक है। वर्ब 1। अब ट्रांसलेशन को देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। ठीक है। तो पहले वह लिखता है, तो ही हमारा पहले हमारा सबसे पहला रूल यही है कि हम पहले सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा वह है, और लिखना का क्या होता है? राइट। तो ही सिंगुलर है, और देखिए ही के साथ हमें V5 लगाना है, तो ही राइट्स, और फुल स्टॉप बन गया। वे पढ़ते हैं, वे का दे होगा, और दे प्लुरल है। देखिए दे, हमारा दे के साथ हमें V1 लगाना है, तो दे रीड। अब हमें इसमें देखिए क्या कुछ लगता है कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ये प्लुरल है, और इसके साथ प्लुरल वर्ब आ रहा है। अब सिंगुलर वर्ब देखिए,
सिंगुलर क्या होगा कि अगर हम वर्ब जो है उसमें एस या एस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल क्या होगा, अगर विदाउट एस या एस के होगा तो वो हमारा प्लूरल होगा। देखिए अब हमारे पास एक रूल ये आता है कि जब भी हम देखेंगे कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, यानी एसएस और पीपी। ये क्या निकाल के आता है, एसएस और पीपी। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब आगे सेंटेंस को देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट भी तो आ सकता है, जैसे वो लिखता है केवल, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे वो चाय बनाती है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस कि जैसे वो चाय बनाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया या धातु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले सब्जेक्ट आ जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। देखिए पहले ये सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में पहले क्या होगा कि पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट। जैसे वो चाय बनाती है तो सी मेक्स टी, हो गया। फिर आता है कि वे कहानियां लिखते हैं, तो दे राइट स्टोरीज। हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा लास्ट में आ रहा है, हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, उतना ही से आप सब कुछ बना सकते हैं। आगे देखते हैं। इसका नेगेटिव भी तो बना सकते हैं ना, तो नेगेटिव देखिए पहले। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे वह चाय बनाती है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या होगा, वह चाय नहीं बनाती हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। हमेशा वर्ब वन ही होगा, जब डू डज लग जाएगा एक बार उसके बाद भी वन ही आएगा, ठीक है। देखिए इसमें प्लूरल जो है वो डू है और सिंगुलर जो है वो डज है। अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी प्लूरल होगा, अगर हमें नेगेटिव बनाना है सेंटेंस तो उसके साथ डू लगाएंगे, और जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे नॉट। जैसे वह चाय बनाती है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब वह चाय नहीं बनाती है, हिंदी भी लिख देते हैं, वह चाय नहीं बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, सी, और सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ये हमारा सिंगुलर लगेगा, सी डज। देखिए जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे ही हमको यहाँ पे सेंटेंस में चलना है, ठीक है। सी डज नॉट, अब बनाना है क्या होगा, मेक, वर्ब आएगा हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बना रही है, तो चाय बना रही है, टी, ठीक है। वे कहानियां लिखते हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन वे कहानियां नहीं लिखते हैं। वे कहानियां नहीं लिखते हैं।
देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, आप अपना राइटिंग बना कर लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। आप यहाँ पे केवल बात समझिए। तो दे, अब दे प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हम डू लगाएंगे, डू नॉट। और जब भी डू लग जाएगा, डू नॉट, डज नॉट लग जाएगा, तो उसके बाद भर भी क्या आएगा, वही वन आएगा, भर वन ही आएगा, यानी उसका जो फुलर फॉर्म है वही आएगा। तो डू नॉट राइट स्टोरीज, ठीक है। अब देखिए आगे, वह लिख रहा है, वे लिख रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरह के सेंटेंस में हम कभी हमेशा मतलब हिंदी में अगर देखें तो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो और ये काम ऐसा समझ लीजिए कि ये काम मतलब जारी है अभी, और कुछ समय बाद, अभी पूरा मतलब ये काम अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। ये टेम्प्रोरी काम है, कुछ ही क्षण में ये समाप्त हो जाएगा, मतलब लिख रहा है तो कुछ देर में ख़त्म कर ही लेगा लिखना, तो टेम्प्रोरी है, ठीक है, परमानेंट नहीं हो सकता है। ये काम जारी है और कुछ समय बाद बंद भी हो जाएगा, मतलब ये अभी काम इनकम्प्लीट है, अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वह लिख रहा है, तो पहले हमारा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट लगा लीजिए। अब ये तो पता है ना आपको, आई के साथ एम लगाते हैं, ही सी इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज, वी, यू, दे, और प्लुरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये बात तो आपको पता चल गई। अब हम इसमें देखते हैं कि सेंटेंस कैसे करेंगे। अब ये जो V4 है इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये वर्ब में अगर हम ING जोड़ देंगे तो ये V4 हो जाएगा, ठीक है। वह लिख रहा है, तो वह का ही इज राइटिंग, वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। V4 का फंडा समझ लीजिए थोड़ा सा और, जैसे प्ले है, इसमें ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग, ये हो गया हमारा V4, ठीक है। जैसे गो है, ING जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, गोइंग, ये हमारा V4 है, ठीक है। स्लीप देख लीजिए, स्लीप में ING हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ये हमारा V4 हो गया। अब इसके हम निगेटिव भी तो देख सकते हैं ना, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके हम निगेटिव देखते हैं थोड़ा, निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे वो लिख रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर वो नहीं लिख रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस एम इज
या आर प्लस नॉट प्लस V4 में ING जोड़ दीजिए, वर्ब 1 में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये V4, ये है हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस वर्ब में INC यानी V4। तो वह नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो वह नहीं पढ़ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट रीडिंग, सिंपली, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इस तरह के आप 2-4 सेंटेंस अपने से भी लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वो तो आपका होमवर्क है ये कि आप बुक में से बना करके मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेजें, और मैं उसका लिंक हमेशा वीडियो में दे देता हूँ। जो नए हैं वो जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो भेजते हैं, आप भी भेजिए बना करके रोज़। अगर आपके पास नहीं है तो हमें बताइए, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए कि सर मेरे पास नहीं है, तो मैं उसका एक फ़ोटो खींच करके, फ़ोटो ले करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए। उसने लिखा है, लिख चुका है या चुकी है। आपको इससे क्या पता चल रहा है? वो आया है, वो आई है, आ चुके हैं या आ चुकी है। ठीक है, तो हमको इस सेंटेंस, हिंदी अगर बात करें तो इसमें इस तरह के सेंटेंस में हमेशा लिखा है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, ये इस तरह के सेंटेंस हिंदी में आएंगे। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो कोई काम कंप्लीट हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे इस तरह के सेंटेंस को? तो देखिए, पहले होगा स्ट्रक्चर, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। अब V3 का जो फंडा है उसको देखते हैं। पहले वर्ब 1 देखिए, V2 देखिए, V3 देखिए। अब एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ब 3 तो याद करना ही पड़ेगा। आप उसका रूल नहीं लगा सकते हैं, कहीं कहीं पे होश थोड़ा मोड़ा हो जाता है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन हर जगह पे वैसा नहीं होगा। इसलिए आपको एक बार वर्ब देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ इस तरह से इसका फॉर्म है। तो जैसे लिखते हैं गो, गो इसका सेकंड फॉर्म वेंट। देखिए, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी अलग है और सेकंड फॉर्म भी बिल्कुल अलग है, और थर्ड फॉर्म भी इसका अलग है, इसका गॉन। ठीक है, जैसे इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा। आप एक बार देख लें, उसका वर्ब फॉर्म का एक लिस्ट होगा, वो आप देख सकते हैं आप अपने बुक में। जैसे टीच बोले, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर टॉट, सेकंड थर्ड फॉर्म भी टॉट। तो इस तरह से आएगा। जैसे प्ले, प्लेड, फिर प्लेड। एक और देख लीजिए, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और भी देखना चाहते हैं, देख लीजिए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन,
अब हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देख लीजिए। आई वी दे, या फिर यू भी तो है उसके, या फिर प्लूरल नाउन कर लीजिए। नाउन इन सभी के साथ हैव, ठीक है। और ही सी इट कर लीजिए, ही सी इट के साथ या फिर सिंगुलर नाउन कर लीजिए। नाउन के साथ किसका, हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस बना करके देखते हैं। जैसे लिखा था उसने लिखा है या लिख चुका है, तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो एक बार और हिंदी लिख देता हूँ मैं। उसने लिखा है, या लिख चुका है, या लिख चुकी है, या लिख चुके हैं, आप जिस तरह से बोलिए, ठीक है। हिंदी में चुका है, चुकी है, आया है, जैसे वो आया है, वो आ चुका है, वो आई है, या आ चुकी है, मतलब इस तरह के आप सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से आप कैसे भी बोलिए, आपको इससे ये पता चलेगी काम। वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए मैं इतना बता भी चुका हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कि ये वीडियो रुक चुका है रिकॉर्डिंग। तो फिर से देख लेते हैं। तो वो उसने लिखा है, वो लिख चुका है, इस तरह के सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि ही हैज़ रिटन, आई हैव इटन, दे हैव इटन, इस तरह से बनाते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ हैव होगा, उसके बाद भी थ्री होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट, यानी हैज़ हैव के बाद हम नोट लगा लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और जैसा है वैसा ही रख देंगे। अब सेकेंड नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस। तो ये देखते हैं कि वो लिखता रहा है, वे लिखते रहे हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें यही पता चलता है कि कोई काम, मतलब वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यू इन द फ्यूचर, मे ऑल्सो कंटिन्यू इन द फ्यूचर। मतलब अ वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यू इन द फ्यूचर, मे ऑल्सो कंटिन्यू इन द फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई काम है, वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, मतलब प्रेजेंट में भी जारी है। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई काम समझ लीजिए कि 2015 में शुरू हुआ और 2015 से 2020 आ गया, अभी भी जारी है, और हो सकता है कि 2020 के बाद 21, 22, 23 जो भी आए उसमें भी ये चालू रहे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। हिंदी में कैसे लिखा होगा, ता रहा है, ते रहे हैं, ठीक है। और आप इंग्लिश में ऐसे समझिए। अच्छा एक बात हमको ये बताइए, क्या आप जैसे ता रहा है, लिख चुका है, पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, लिखा है, लिखे हैं, चुका है, चुकी है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, इस तरह की हिंदी से हम मतलब सीख रहे हैं ये टेंस। तो क्या अंग्रेज़ भी ऐसे सीखते हैं क्या? नहीं। तो वो कोई ना कोई तरीका होगा जो जिससे वो सीखते होंगे, उनका लैंग्वेज है, ये हमारा लैंग्वेज थोड़ी ना।
तो हम इसके बारे में ग्रामर में चर्चा करते हैं। आप वो सेशन भी देखिए, ग्रामर वाला भी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ समझ जाएंगे। फिर आपको हिंदी से मतलब नहीं रहेगा कि हिंदी कैसे भी लिखा हो, हमें पता है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके मीनिंग के आधार पे हम उसका इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यही देखना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है उस तरह से हम पढ़ रहे हैं और इस तरह से सेंटेंस ही बनाते हैं। तो इस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस बी फोर हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं, जैसे वो लिखता रहा है, तो ही हैज़, पता है हमको कि हैज़ लगाएंगे इसके साथ, प्लस बीन, अब लिखना का आपको पता है, राइटिंग, दे हैव बीन राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। अब एक और चीज़ इसमें आता है कि हम इसमें प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, एडवर्ब भी लगा सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी तो लगा सकते हैं ना। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, ही हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी, ये हो गया आपका। दूसरा देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। एक और देख लीजिए, he has been dancing very well। ठीक है, तो हमने अभी तक इतने सारे ट्रांसलेशन सीखे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया, फिर हमने सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, यही पूछेंगे कि सिंस और जो फोर होता है उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे सामने एक और ट्रांसलेशन आता है जो आप देखते होंगे हमेशा, मुझे मेरा स्लाइड्स ही नहीं मिल रहा। तो उसके पहले हमारे पास एक और ट्रांसलेशन आता है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। जैसे वो बीमार रहा है, वह व्यस्त रही है, वह शिक्षक रहा है, तो इससे हमें तो इसमें आपको क्रिया नहीं दिख रहा होगा, इसमें हमें ये संज्ञा एडजेक्टिव दिख रहा है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव जो भी है आप लगा लीजिए उसको। जैसे वो बीमार रहा है तो क्या करेंगे, ही हैज़ बीन
इल। हो गया। इन दो ट्रांसलेशन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट करें। निगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद और बीन के पहले लगा लेंगे। नेगेटिव के लिए भी देख लीजिए स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव जो भी आप समझ कर लिखना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी, मतलब यहाँ तक आपको रूल से चलना है। ये जो बीन है ये आपको पता ही होगा क्या है। ये जो बी होता है इसका थर्ड फॉर्म है बीन। सेकेंड फर्स्ट फॉर्म बी, जैसे वाज या वेयर कह सकते हैं, और थर्ड फॉर्म ये वाला बीन, BEEN। ठीक है, तो बी वॉज बीन होता है ना थर्ड, तो वही थर्ड फॉर्म है। तो हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थ्री। अब आइए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट होगा। तो हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो वह सुबह से बीमार है, वह सुबह से बीमार है, वह 2 सप्ताहों से बीमार है। इसमें आपको क्या लग रहा है? इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं, लेकिन सॉरी, ये तो वह सुबह से बीमार है, वह 2 सप्ताह से बीमार है। ठीक है, तो इसको भी हम बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, लेकिन इसको हम सी जो यहाँ पे है इसका ट्रांसलेशन किस चीज़ से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सब्जेक्ट प्लस वही जो सेम है ऊपर वाला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का जो था वही है, हैज़ या हैव, प्लस बीन प्लस 4 या सेंस होगा। उसके बाद जो भी टाइम दिया होगा वो होगा, या आप लिख सकते हैं अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर से तो हमें पता चल गया कि हमें क्या यूज़ करना है स्ट्रक्चर से, लेकिन हम समस्या हमारे पास ये आती है कि हम फोर और ये जो सिंस हैं इसका उपयोग कब करेंगे। फोर और जो सिंस है इसका उपयोग हम कब करेंगे, कहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे, कहाँ पे सिंस का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए इधर फोर और सिंस का यूज़ देख लीजिए एक बार। उसके बाद ये टोटली आपके लिए मतलब प्रेजेंट के 4 भाग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो जाएंगे इसी पार्ट में। तो फोर और सिंस का प्रयोग देख लीजिए। ये हो गया फोर और ये हो गया सिंस। इसको करते हैं हाउ लॉन्ग, यानी पीरियड, और इसको करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी इसको बताते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, और इसको बताते हैं फ्रॉम व्हेन, सॉरी सिंस व्हेन, मतलब कोई काम कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, और इसमें कितने समय से कितने देर से। मैं एक ही शब्द में अगर इसको बताऊं तो कोई भी पॉइंट हो जिससे आपको लगता है कि ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे सेंस लगेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसी सेंटेंस हो जिसमें आपको ये लग रहा हो कि वो ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब वो कितने समय हो गए उस काम को। जैसे आप कोई काम करते हैं
3 बजे से स्टार्ट करते हैं और 5 बजे ख़त्म करते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गया। लेकिन मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये ड्यूरेशन हो गया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये ड्यूरेशन हो गया कि मैंने इतने समय तक, कितने समय, हाउ लॉन्ग, कितने समय, तो 2 घंटे, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। और दूसरा पूछता है कि कब से, मतलब आप कब से पढ़ रहे हैं भाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो ये स्टार्ट आपने कब किया कि 2 बजे से, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखते हैं फॉर 2 days, इसमें आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। फिर लिखते हैं फॉर many years, फिर लिखते हैं इसमें क्या, फॉर एज, फॉर several months। अब यहाँ पे देखिए सिंस में, इसमें क्या होगा, सिंस 12 PM, ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस मंडे, ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह से भी इसको ये भी लिख सकते हैं, यस्टरडे, ये सब दिया हो तो आप टेंशन ना लें, इस तरह से आप समझ जाइएगा कि इवनिंग, मॉर्निंग। अब ये मत समझ इवनिंग क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, हर समय इवनिंग नहीं होगा, हर समय मॉर्निंग नहीं होगा। दिन के 24 आवर होते हैं, उसमें हर समय क्या है, आप बोलते हैं कि ये इवनिंग है, नहीं होता है। सिंस आफ्टरनून, सिंस बर्थ, मैरिज, कुछ भी लिखिए। तो इस तरह के सेंटेंस आप कुछ भी लिखिए, ये हो सकता है मैरिज, कुछ भी आप बेझिझक लिख सकते हैं। अब सेंटेंस कैसे आता है देखिए, कि वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, 2 दिनों से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, इसको स्ट्रक्चर वही लगाना है, उसकी सब्जेक्ट प्लस, अब इसको एमिजर मत लगाने लगेगा, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4, फिर प्लस 4 या सिंस, फिर प्लस जो टाइम होगा वो कर लीजिए, या अदर वर्ड्स लिख लीजिए, कुछ भी है इसके बाद। मतलब यहाँ तक, ये जो यहाँ तक है रूल जो होगा यहाँ तक चलेगा। इस तरह से जो वो 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब 2 दिनों से पढ़ रहा है, इसमें आपको कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, ये तो ड्यूरेशन बता रहा है। तो ड्यूरेशन जब बताएगा तो क्या करेंगे, 4 लगाएंगे, फॉर 2 days। अगर निगेटिव बनाना है तो इसके बाद हैव के बाद नोट लगा लीजिएगा। अगर इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और जो भी इस बुक का ट्रांसलेशन है, जैसे कि ये बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंग्लो हिंदी, आप इस बुक में से जो मैंने पढ़ाया है उसका ट्रांसलेशन आप मुझे बना करके भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी को भी बताइए ताकि उनको भी पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।